वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली वो है हम लोगों का अकाउंटिंग रेशियोज। क्लास 12 का अकाउंटिंग रेशियोज का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो है क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, मतलब फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। और आज अभी हम लोग जो क्वेश्चन शुरू करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 16 एंड इसका पेज नंबर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 238 एक्सरसाइज का 238। ओके, ये जो रिप्रिंट हुआ ये रिप्रिंट कब हुआ? 2026 2027 का जो रिप्रिंट बुक्स है वही क्वेश्चन। ओके, तो देखो, और ये हम लोग का इस सीरीज का ये तो और कितना क्वेश्चन 16 17 और 6 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 22 क्वेश्चन है और लगभग हम लोगों के पास मतलब 6 क्वेश्चन है। ओके, आज हम लोग ट्राई करेंगे जितना भी क्वेश्चन है आज के क्लास में सॉल्व करने के लिए, नहीं तो कल और एक क्लास लेंगे। देन ये चैप्टर का जो भी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद जितना भी थ्योरी आंसर है इंग्लिश एंड बोथ बेंगोली आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर तुम लोग आराम से कलेक्ट कर लेना। ओके, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड, you are able to collect the question number 16, you are able to collect the following information about a company for 2 years। 2 साल का एक कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एक कंपनी का, जहाँ पर क्या बोला 2015-16 2015-16 एंड 2016-17 एंड 2016-17 के बारे में बोला। ओके, 2015-16 एंड 2016-17। तो वहाँ पर क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन अप्रैल 01, ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है ऑन अप्रैल 01, ऑन अप्रैल 01, ऑन अप्रैल 01 मतलब 1 अप्रैल कितना है 4 लाख 5 लाख। क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, 4 लाख 5 लाख। ओके, मतलब ओपनिंग जो है ओपनिंग कितना है 4 लाख एंड इसका ओपनिंग कितना है 5 लाख। ओके, आगे बाद में मैं डिस्कस करूँगा। देन उसके बाद टीआर अगेन बोला ट्रेड रिसीवेबल्स कितना ऑन मार्च 31 कितना बोला, यहाँ पर कुछ नहीं बोला। और यहाँ पर क्या बोला 15-16 पर क्या बोला 16-17 पर बोला 5,60,000। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोजिंग, ये क्या हो जाएगा क्लोजिंग। ध्यान से क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को समझ लो, क्वेश्चन इसको समझ लो। देन उसके बाद क्या बोला स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब स्टॉक इन ट्रेड। ओके, अच्छा मैं और भी थोड़ा लिख देता हूँ, स्टॉक इन ट्रेड, इन ट्रेड ऑन मार्च 31, ऑन मार्च 31, ऑन मार्च 31 कितना बोला 6 लाख, और यहाँ पर कितना बोला 9 लाख। क्वेश्चंस को देख लो, समझ लो क्वेश्चन को। देन उसके बाद क्या बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3 लाख एंड 24 लाख। यहाँ पर कितना बोला 3 लाख। ओके, और यहाँ पर कितना बोला 24 लाख। ठीक है, यहाँ पर इतना ये चीज़ क्लियर हुआ। देन उसके बाद बोला जीपी ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
ओके। ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इसका 25%, इससे हम लोग 25% CP एंड SP देखेंगे। ओके, मतलब यहाँ पर भी कितना, ऑन कॉस्ट 25%, ऑन 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। 25% एंड 25% ऑन कॉस्ट देखेंगे। देखो ये था इस क्वेश्चंस का मतलब। देन उसके बाद क्या बोला, कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, मतलब दो चीज़ हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला। एक बोला क्या, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एक क्या बोला ITR, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भाई, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। एक क्या बोला हम लोगों को, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। और देन उसके बाद और एक क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ओके, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला। क्वेश्चंस क्लियर। अब देखो, ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स 2015-16 में ओपनिंग में क्या था, 4 लाख। तो 2016-17 मतलब 2015-16 में क्लोजिंग क्या है, यहाँ पर देखो इस चीज़ को देखो, टोटल रेवेन्यू ऑन अप्रैल 01 4 लाख 15-16 पर, एंड 16-17 पर कितना, 5 लाख। ओके, एंड टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन मार्च 31 15-16 पर यहाँ पर ब्लैंक है, और यहाँ पर कितना है, 5,60,000। मतलब ये 16-17 के लिए ये क्या होगा, क्लोजिंग। 16-17 के लिए ये 5,60,000 क्या है, क्लोजिंग। एंड 16-17 के लिए ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग। और ये 16-17 का जो ओपनिंग है, ये 16-17 का जो ओपनिंग है, ये 15-16 का क्या था बोलो, ये 15-16 का क्लोजिंग था। ये 15-16 का क्या हो जाएगा, ये 15-16 का क्लोजिंग होगा कितना, 5 लाख। मतलब 15-16 का जो क्लोजिंग था, मतलब मान लो कि 31 मार्च 2016 ट्रेड रिसीवेबल्स 15-16 फिनेंशियल ईयर पर क्लोजिंग में कितना था, 5 लाख। और जो क्लोजिंग था वही नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया भाई, ओपनिंग। मतलब 16-17 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो यहाँ पर ये क्या है, 4 लाख ओपनिंग, 15-16 के लिए ओपनिंग क्या है, 4 लाख, एंड क्लोजिंग क्या है, 5 लाख। ओके, देन हम 16-17 के लिए ओपनिंग क्या है, 5 लाख, एंड क्लोजिंग क्या है, 5,60,000। ओके, क्लियर है, ट्रेड रिसीवेबल्स ये क्लियर हुआ। क्लियर, किसी को डाउट है? ओके, देन स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड कितना था ऑन मार्च 31 स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना यहाँ पर, 6 लाख, एंड यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना, 9 लाख। ये ओपनिंग मत, इसको ये क्लोजिंग है, यहाँ पर ओपनिंग नहीं, बट यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के बारे में नहीं बोला, जस्ट ये क्या बोला, 31 मार्च से बोला। सो दैट ये क्या होगा, क्लोजिंग होगा। मतलब 15-16 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 6 लाख, एंड 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 9 लाख। ओके, इतना क्लियर। ओके, आओ देन उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना बोला, 3 लाख एंड 2,40,000, सॉरी 24 लाख, ये भी क्लियर। देन उसके बाद मतलब SP, देन ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 25% ऑन कॉस्ट, किसका कितना परसेंट भाई, 25% ऑन कॉस्ट। क्लियर, 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का कितना, CP कितना, 25% ऑन किसके ऊपर, CP के ऊपर कितना, 25%। तो SP के ऊपर कितना होगा देखेंगे। ओके, तो करते जाओ। ओके, शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस तो क्लियर ना, तो करो। ओके, पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ITR कैलकुलेट कर लेते। ITR इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ओके, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अच्छा, यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चा मतलब ये 11 का नहीं, जो बच्चा सपोज मान लो कोई स्टूडेंट्स BCom कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं, वो लोग बार बार ITR सुन रहे हैं, मतलब इनकम टैक्स रेवेन्यू वो नहीं, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह नहीं। यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करें वो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। शॉर्टली मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ITR मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, विच इज़ क्लियर, याद रखना। ओके, इस क्वेश्चन में
मैंने ऑलरेडी देखा। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार भी किया। ओके, वहाँ पर देखा इस क्वेश्चन गलती है, ये जो एनसीईआरटी का जो आंसर है, ओके, ये गलती है। अच्छा, देखते हैं फिर भी, देखो सब लोग देखो। ओके, आईटीआर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, 2015-16 का यहाँ पर देखो, तुम लोग का जो क्वेश्चन है बुक है, वहाँ पर दो आंसर है, मतलब 15-16 का भी आंसर दिया हुआ है एंड 16-17 का भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, दो ही आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों ही देखते हैं। ओके, तुम लोगों को यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना था 4 लाख। ओके, यहाँ पर तो क्वेश्चन तो है, तो इनका आईटीआर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS, ओके, बाय एवरेज इन्वेंटरी, ओके, बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो COGS हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? बोलो। COGS हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट सेल्स, ओके, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर क्या बोला? नेट सेल्स तो ये है 24 लाख या 3 लाख। तो 15-16 का पहले कर लेते हैं, ठीक है, 2015-16। देखो तुम लोग, देखो क्वेश्चंस को देखो, ओके, आंसर पर मत जाओ, ओके, आंसर पर मत जाओ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब आओ सर, ग्रॉस प्रॉफिट कितना? ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर क्या बोला? देखो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला? 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना 2015-16 पर 3 लाख रुपीज़, 3 लाख। हम लोगों के पास जो डेटा है उसी डेटा के अकॉर्डिंग करेंगे, ओके, डेटा के अकॉर्डिंग करेंगे, जो डेटा यहाँ पर है वही डेटा से करेंगे। सो 3 लाख, तो क्या हो जाएगा? मतलब क्या बोला? ऑन कॉस्ट बोला, मतलब कॉस्ट का 25% प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट मान लो 100, कॉस्ट मान लो क्या भाई 100, तो 100 का 25% तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? 100 का 25% मतलब 25। सो 100 प्लस 25 मतलब कितना होगा? 125। तो यहाँ पर तुम्हारा तो SP कितना है? मतलब 3 लाख से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, और इससे इससे क्या करोगे? इससे मतलब ये जो 25 इससे 25% करोगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ये तो तुम डायरेक्ट कर दोगे तो नहीं होगा, मतलब 3 लाख और तुमने ऐसे कर दिया 25%, कितना होगा? 75,000, ओके। ये हो रहा है SP के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, उसके ऊपर 25% क्या है? प्रॉफिट है, ओके। तो माइनस करो, जस्ट एग्जांपल 225, ओके, 225,000, और इसका 25% मतलब नहीं बोला, क्या बोला कि CP का। अब आओ, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि सपोज मान लो 2,25,000 हम लोगों का आया, जस्ट वेट करो, 2,25,000, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, नहीं आएगा, ओके। तो अब क्या बोला भाई? मतलब मान लो कि जो तुम्हारा CP तो यहाँ पर नहीं है, तुम्हें क्या दिया हुआ है? 125। मान लो कि तुम्हारा SP है तुम्हारे पास, और SP का ये जो CP तुम्हारा तुम्हारा क्या है? तुम्हारा CP कितना है? तुम्हारा CP यहाँ पर नहीं बोला, और SP के ऊपर भी नहीं बोला। तो हम लोगों को कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा किसके ऊपर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो इसका 25% नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉस्ट के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? कॉस्ट के ऊपर, जो इसका खर्चा था उसके ऊपर होगा। तो खर्चा मतलब कितना आया? 120, 100 बाई 125,
ओके 25/100 मत करना। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो, 3 lakhs divided by 125 into 100, सो 2,40,000। ये जो 2,40,000 है ना, ये एक्चुअली तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके 2,40,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम्हारा कितना, 2,40,000, 2,40,000 तुम्हारा क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। अब यहाँ पर क्या बोला, अब मान लो कि इसका 25% कर देते तो कितना होगा, 75,000। ओके तो 75,000, तो 75,000 देन उसके बाद सपोज मान लो इसको हम लोगों ने 50,000 से माइनस करते हो तो कितना होगा, सपोज जस्ट वेट। ओके तो ये आया क्या, ये हमारा COGS है। अच्छा COGS कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी यहाँ पर जो ये बेसिकली क्या है, ये है टोटल CP, ये क्या है टोटल CP। टोटल CP कितना आया, 2 लाख, CP मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आया, 2,40,000। और हम लोग GP कैसे कैलकुलेट करेंगे, GP तो ऑलरेडी यहाँ पर बोला, तो GP माइनस कर देंगे, सो SP माइनस CP। तो हम लोगों का SP कितना है, 3 लाख, SP कितना 3 लाख, तो माइनस करो CP मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो करो तो कितना आ जाएगा, 3 लाख माइनस 2,40,000 तो 60,000। ठीक है, अब आओ 60,000 क्लियर। अब देन ये हम लोगों का क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम लोगों का क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। देन उसके बाद देखो, देन उसके बाद क्या आया, तो हम लोगों का COGS कैलकुलेट करना होगा। तो COGS इज इक्वल टू COGS इज इक्वल टू, तो COGS तो क्या आया GP, तो COGS 3 लाख, नेट सेल्स कितना 3 लाख माइनस 60,000 तो कितना आएगा, कितना आएगा 2,40,000। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई, ये COGS है, ये हम लोगों का क्या है COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ITR, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, COGS बाय एवरेज इन्वेंटरी। अब आओ क्वेश्चन पर, आओ क्वेश्चन पर क्या बोला, किसको डाउट है, ओके तुम लोगों को तो डाउट नहीं है, ठीक है ओके। अब आओ यहाँ पर देखो, तो ITR कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, COGS तो आ गए 2,40,000, COGS कितना आया 2,40,000। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी। तो एवरेज इन्वेंटरी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी बाई 2। तो क्वेश्चन पर देखो एवरेज इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग इन्वेंटरी कितना बोला, ट्रेड रिसीवेबल्स, जो जो ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, सॉरी स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक कितना बोला, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर इस क्वेश्चन पर ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है। ओके इस क्वेश्चन पर तो ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है, जो है क्या क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मतलब 6 लाख। तो इसको तो 6 लाख से तो डिवाइड करेंगे। देखो इस क्वेश्चन पर ये मैंने बोला कि इस क्वेश्चन पर मतलब बहुत सारे मिस्टेक्स है अकॉर्डिंग टू देयर आंसर। ओके बहुत सारे मिस्टेक्स है कि क्या बोला कि देखो एवरेज इन्वेंटरी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज इन्वेंटरी कैलकुलेट करते हैं एवरेज ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी। और इस क्वेश्चन पर ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं है, मतलब 15-16 पर ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं है, क्या है क्लोजिंग इन्वेंटरी है। क्या है भाई, क्लोजिंग इन्वेंटरी है, ओपनिंग इन्वेंटरी यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग सपोज मान लो, अभी इस क्वेश्चन को मैं दिखाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ कि NCERT में थोड़ा थोड़ा भूल भी होता है कि बच्चों को प्रूफ नहीं होता सर क्यों, मतलब सर ये जो आंसर है वो ही चाहिए, बट
वो चाहिए बट आंसर तो नहीं हो रहा है भाई। ओके, अब देखो हम लोगों का जो COGS आया वो कितना 2,40,000, और यहाँ पर ITR जो इस क्वेश्चन पर ITR दिया हुआ, ITR कितना 2.67। अब देखो 2,40,000 को जस्ट वेट 2,40,000 डिवाइडेड बाई 2.67, 89,887 का एक बैलेंस चाहिए। ओके, 89,887 का एक बैलेंस चाहिए। और अगेन इस क्वेश्चन पर देखो, इस क्वेश्चन पर ही देखो 2015-16 पर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 3 लाख से, एंड दूसरे ईयर मतलब 2016-17 पर जो ओपनिंग स्टॉक है, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 24 लाख। दोनों अलग अलग है, मतलब अलग तो होगा बट कितना डिफरेंसेस देखो। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 3 लाख, और 16-17 पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है कितना 24 लाख। मतलब बहुत ही अंतर है इस क्वेश्चन पर। ओके, तो 3 लाख को अब हम लोग सपोज अभी हम लोगों के पास डेटा क्या है 2,40,000। सो और एवरेज इन्वेंटरी तो हम लोगों के पास नहीं है, जो है वो क्या है जस्ट क्लोजिंग इन्वेंटरी है। क्लोजिंग इन्वेंटरी 6 लाख, और यहाँ पर सपोज मान लो यहाँ पर अभी तुम लोग बोलोगे सर इसको 3 लाख को 30 लाख ले ले, तो 30 लाख यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 24 लाख, क्या आ जाएगा 24 लाख। ओके, अब बोलो 24 लाख में मतलब 2,40,000 एक ही तो आएगा ना, जस्ट एक जीरो का, और इसको हम लोग 6 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, 0.4 आ रहा है। कितना आ रहा है 0.4। ओके, कितना आ रहा है भाई 0.4। ओके, कितना आ रहा है 0.4। 0.4 आ रहा है। कितना आ रहा है 0.4। देखो आंसर क्या बोला, आंसर देखो क्वेश्चन पर आंसर क्या बोला, आंसर बोला 2.67 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना आ रहा है भाई 0.4 टाइम्स। ओके, ये है आंसर, गलत है ये आंसर गलत है। ओके, मतलब एनसीईआरटी का जो 15-16 का आंसर है वो गलत है। ओके, ITR हम लोगों ने 15-16 क्लियर किया। देन आओ उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ITR के बाद हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला कि ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब बिल्स रिसीवेबल, ओके, या डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स रिसीवेबल्स टर्नओवर ओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स नेट क्रेडिट सेल बाई एवरेज डेटर्स, नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, सो नेट क्रेडिट सेल्स यहाँ पर मतलब सेल्स मतलब कितना है 3 लाख, वो हम लोग 3 लाख को क्रेडिट सेल्स एज्यूम कर लेते हैं। वी एज्यूम दैट द 3 लाख आर दैट 3 लाख ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर क्रेडिट सेल्स, वी एज्यूम दैट, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते 3 लाख, ठीक है ना, 3 लाख एज्यूम कर लेते, ये 3 लाख है। ओके फाइन, देन एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स और एवरेज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो यहाँ पर कैलकुलेट करो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बाई 2। सो इस 15-16 का जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है, जो 15-16 का ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, 4 लाख प्लस क्लोजिंग जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो कितना है, 5 लाख। जो 16-17 का ओपनिंग है वही 15-16 का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग होगा, 5 लाख। तो कितना होगा, मतलब 9 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 4,50,000। ओके, 4,50,000। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रुपीज सेल्स 3 लाख। ओके, एंड एवरेज ये कितना है, 4,50,000। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 4,50,000, 3 लाख डिवाइडेड बाई 4,50,000, 0.67। ओके, और उन लोगों का आंसर क्या है, मतलब एनसीईआरटी का आंसर क्या बोला, एनसीईआरटी का आंसर है 4.41 टाइम्स। कहाँ से मैं लिखूँ इसको, 4.41 टाइम्स। और अब इसको 30 लाख एज्यूम कर लेते, सपोज मान लो इसको एज्यूम कर लेते 30 लाख, जस्ट एग्जांपल, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते 30 लाख डिवाइडेड बाय 4,50,000, 6.66 आ रहा है, मतलब 6.67। तो कहाँ पर हम लोग इसको, कहाँ से हम लोग 4.41 इसको कैलकुलेट करें। हाँ, अब हम लोग और क्या कर सकते, सपोज मान लो कि सर ये जो 30 लाख से और क्या कर सकते, 30 लाख को 4.4 से डिवाइड करते, 4.41, तो एवरेज जो चाहिए वो है 6,80,000। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ से 6,80,000 को लेके आएंगे, बोलो। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 15-16 का जो आ रहा है वो क्या है, गलत आ रहा है। ओके, आंसर एज पर द क्वेश्चन ये होना चाहिए, एज पर द क्वेश्चन यही होना चाहिए। ओके, देखो हर वक्त आंसर, मतलब जो आंसर है वही करेक्ट है ये नहीं, बाय यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, या कुछ गलत कैलकुलेशन भी हो सकता है। ओके, मतलब ये टेक्स्ट बुक है, ये नहीं कि भाई यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, बट एनसीईआरटी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, एनसीईआरटी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ये हम लोगों के लिए एक प्रूफ पेपर है। ओके, एनसीईआरटी को हम लोग कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अब आओ 16-17 का देखते, 15-16 क्लियर। अब आओ 16-17, का देखते हैं। तो 16-17 पर क्या बोला देखो। ओके, 16-17 पर क्या बोला, हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। लिखो ITR, मैं शॉर्टली लिख देता हूँ, अच्छा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 16-17 ITR इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS बाई एवरेज, COGS बाई एवरेज इन्वेंटरी या एवरेज स्टॉक। तो COGS कैसे कैलकुलेट करते, COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट GP। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट, अच्छा, और COGS इज इक्वल टू 24 लाख
24 लाख बोला, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना 24 लाख, वही क्या हो जाएगा नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना 24 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट जीपी। तो हम लोगों के पास जीपी पता नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला 25% ऑन is 25% on cost of revenue from operations. Okay, so GP is equal to 24 lakhs into 100 by 125, तो कितना आ रहा है, ये COGS आ जाएगा, CP आएगा, तो 24 lakhs divided by 125 1920, सो कितना आएगा 19,20,000, कितना आएगा 19,20,000। ये COGS आ रहा है, ये बेसिकली क्या है COGS। ओके 19,20,000 मैं दिखा देता हूँ इसको, हम लोग सपोज मान लो दैट इज CP इज इक्वल टू 19,20,000, ऐसे नहीं, ये इसको हम लोग GP ऐसे करते, तो हम लोगों का सेलिंग प्राइस कितना है 24 लाख माइनस CP कितना अभी आया 19,20,000, ये एक्चुअली हम लोगों का CP आया, तो डिफरेंस कितना है 4 लाख 24 लाख मतलब 4 लाख, यहाँ पर कितना है 80,000, तो 4,80,000 ये 4,80,000 हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये होगा 4,80,000 होगा GP। देखो SP यहाँ पर SP कितना था, SP था टोटल 24 लाख, SP कितना 24 लाख, और CP आया कितना, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आया 19,20,000। अब इस 19,20,000 का देखो 19,20,000 का 25% क्या हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, और वो प्लस करेंगे तो CP कितना SP कितना होगा 24 लाख, और 24 लाख का मतलब CP 25%, ये चीज़ याद रखो, और भी आगे भी बहुत बार डिस्कस करेंगे। इफ CP इज इक्वल टू 25%, तो उस टाइम पर SP कितना होगा, SP हो जाएगा, SP के ऊपर कितना होगा 20%, मतलब CP के ऊपर 25%, मतलब SP के ऊपर 20%। ओके, इस क्वेश्चन में सपोज मान लो कि इस क्वेश्चन में बोलता कि SP के ऊपर 20%, तब होता, तब देखो SP कितना हम लोग का 24 लाख, तो 24 लाख का 20% मतलब कितना होगा 24 टू सर 48, मतलब 4,80,000, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है 4,80,000, तो मतलब CP का 25% मतलब SP का कितना, SP का 20%। ओके, SP का कितना 20%, CP का 25% मतलब SP का कितना होगा 20%, ये चीज़ यहाँ पर याद रखो। तो देन उसके बाद देखो ये जो हम लोगों का क्वेश्चन था 2016-17 का, तो कितना आया हम लोगों का जो ये आंसर, मतलब सॉरी हम लोगों का ये डिफरेंसेस कितना आया 4,80,000, तो कैलकुलेट करो COGS इज इक्वल टू, COGS हम लोगों का कितना है 24 लाख माइनस 4,80,000, तो कितना आएगा 19,20,000। ये जो 19,20,000 है ये हम लोगों का क्या है, ये 19,20,000 है हम लोगों का COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अब आओ COGS कितना है 19,20,000। ओके, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे ITR एवरेज इन्वेंटरी, और एवरेज इन्वेंटरी कितना है, देन उसके बाद एवरेज इन्वेंटरी भी है, एवरेज इन्वेंटरी कितना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंटरी या ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स या क्लोजिंग स्टॉक। मैं यहाँ पर क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूँ, तुम लोग ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स लिखना। ओके, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स लिखना बाई 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स देखो, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है
फॉर 2016 के लिए 5 लाख एंड 5 लाख 60 था, सॉरी ओपनिंग स्टॉक नहीं, हाँ ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है, देखो स्टॉक इन ट्रेड ऑन मार्च 31 6 लाख एंड, अच्छा जो क्लोजिंग स्टॉक है 15-16 का वो हो जाएगा इसका ओपनिंग स्टॉक, तो 6 लाख, मैंने सॉरी बाय मिस्टेकली ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर बोल दिया, ये होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी, ओके ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी बाई 2। सो ओपनिंग इन्वेंटरी क्या है, जो ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड ऑन मार्च 31 रुपीज़ 6 लाख वो हो जाएगा क्या नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब 2016-17 के लिए वो हो जाएगा क्या ओपनिंग स्टॉक, एंड 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 9 लाख, 9 लाख, तो 6 + 9 कितना होगा 15 लाख, कितना होगा 15 लाख, ओके 15 लाख, तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 2, 15 लाख डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 7,50,000, 7,50,000 कितना आएगा भाई 7,50,000, क्या आएगा 7,50,000, ओके देन ITR, सो ITR इज इक्वल टू, so ITR is equal to, so ITR इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कितना आ रहा है 19,20,000, 19,20,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000, तो कितना आएगा 19,20,000, 19,20,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000, 2.56 कितना आ रहा है 2.56, ओके 2.56, क्लियर इट, कितना आ रहा है भाई 2.56, ओके 2.56, और उन लोगों का जो आंसर था, उन लोगों का क्या आंसर था 2.13 टाइम्स, ओके तो देखते हैं, सो 19,20,000 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई 2.13 9,01,408 रुपीज़, ओके 9,01,408 रुपीज़, ओके ये चाहिए, तो हम लोगों के पास उन लोगों ने क्या किया, कैसे किया है इसको 19,20,000, 19,20,000 डिवाइडेड बाय, सपोज उन लोगों ने क्या किया मैं देखना चाहता हूँ, देखो एक्चुअली उन लोगों ने क्या किया, ये उन लोगों ने ऐसे किया, जो ओपनिंग इन्वेंटरी था, ओके जो ओपनिंग इन्वेंटरी था, सॉरी जो 16-17 का जो क्लोजिंग इन्वेंटरी था उनसे उन लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब 19,20,000 को उन लोगों ने ऐसे डिवाइड किया कि 9 लाख से डिवाइड किया, तो 9 लाख से डिवाइड करने के बाद आ रहा है कितना 2.13, ये पास टाइम्स हो गए सॉरी 2.13, ओके ये उन लोगों का क्वेश्चन का आंसर, मतलब जो NCERT का आंसर है ये, ओके NCERT का आंसर है ये, गॉट इट, ये चीज़ क्लियर हो ना, ठीक है, तो ये होगा आंसर। देन उसके बाद लिखो, देन उसके बाद क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, सिक्सटीन 17 का ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, लिखो क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट
सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके। और नेट क्रेडिट सेल्स, यहाँ पर जो क्रेडिट सेल्स मतलब जो सेल्स है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब एज्यूम कर लेते हैं ये क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स 24 लाख, ओके। 24 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो लिखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स या एवरेज डेटर्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बाई 2। तो ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है 16-17 का 5 लाख, कितना है 5 लाख, क्लोजिंग कितना है 5,60,000, क्लोजिंग कितना है 5,60,000, ओके, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा 10,60,000 डिवाइडेड बाई 2, सो आएगा 5,30,000। कितना आ रहा है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ रहा है 5,30,000, 5,30,000। सो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू ट्रेड receivables turnover ratio is equal to net credit sales divided by 24 lakhs by 5,30,000। तो 5,30,000 को 24 लाख को 5,30,000 से डिवाइड करो, 24 लाख डिवाइडेड बाई 5,30,000 कितना आ रहा है 4.528, तो 4.53 टाइम्स। आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर है 4.53 टाइम्स, मतलब ये करेक्ट है। देखो क्लियर क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पर मैं तो नोट लिखा दूंगा, अभी वेट करो, बट मैं बोलना चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक है, मतलब बेसिकली जो आंसर है एज पर देयर आंसर, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन एंड आंसर नहीं मैच हो रहा है, बट यहाँ पर आके फाइनली ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 16-17 में आके ये क्या हो रहा है मैच हो रहा है। बाकी जो तीनों आंसर है वो गलत आया, बाकी तीनों आंसर क्या आया गलत आया, उसको करेक्ट कर लेना, ओके। और यहाँ पर कोई भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बता देना, यहाँ पर कोई भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बता देना, ओके, मस्ट भी बता देना, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन रह सकते 16-17 में कन्फ्यूजन रह सकते, बट आई एम श्योर दैट अभी तो क्लियर हो गए, ओके। लिखो एक नोट लिखना होगा, क्या नोट लिखना होगा, लिखो वी एज्यूम्ड दैट नीचे आफ्टर दिस सम, यहाँ पर एक नोट लिखो, नोट या कमेंट्स, वी assumed that total sales are considered credit sales, okay, are considered as credit sales, credit sales। मतलब क्या बोला कि हम लोगों ने यहाँ पर देखो क्रेडिट सेल्स तो हम लोगों को चाहिए, क्योंकि टोटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना होगा, ट्रेड टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तो ट्रेड टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए नेट सेल्स चाहिए, तो नेट सेल्स हम लोग यहाँ पर नहीं है, ओके। कैश सेल्स या नेट सेल्स कुछ भी नहीं यहाँ पर दिया हुआ, जस्ट सेल्स ही बोला, तो सेल्स कितना बोला 24 लाख एंड 3 लाख, तो 24 लाख को हम लोगों ने जो एवरेज इन्वेंटरी था, सॉरी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स था, हाँ, उसी से हम लोगों ने क्या किया, उसे हम लोगों ने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हम लोगों को मिला क्या 4.53,
फॉर दैट रीज़न यहाँ पर एक नोट देना होगा, नहीं तो नंबर कट सकते। ओके तो ये तो आंसर ही गलत है, जस्ट ये आंसर मैच हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर ही गलत है। तो वी एज्यूम्ड दैट द टोटल सेल्स आर कंसिडर्ड एज क्रेडिट सेल्स। ओके क्वेश्चन नंबर ये 16 थोड़ा कन्फ्यूजन था बट क्लियर हुआ। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मिलेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ सब लोग। ओके you are from the following balance sheet and other information calculate following ratios. Okay debt equity ratio, working capital ratio, turnover ratio and trade receivable turnover ratio. Okay मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।